नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर से जुड़ा जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सही लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आज तक 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर यहाँ के किस किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने क्या क्या किया ये बताऊंगा। उसके बाद आज तक 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर का डिमांड पूरा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए किस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिम्मेदार है ये बताऊंगा। अगर आगे से 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो कैसे पकड़ में आ जाएगा ये भी बताऊंगा, और ऐसा नेता के साथ क्या करना है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या करना होगा जिससे 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर का डिमांड जरूर पूरा होगा ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं कि आज तक 100% जॉब रिजर्वेशन की मांग पूरा नहीं हुआ, इसके लिए कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिम्मेदार है और क्यों। अंडमान निकोबार आइलैंड से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए एक्स एमपी लेट श्री मनोरंजन बख्ता। श्री मनोरंजन बख्ता जी को इसलिए जिम्मेदार समझता हूं मैं क्योंकि इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड से एमपी रहते हुए 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के लिए कुछ भी नहीं किया, और तो और इनके एमपी रहते हुए ही हम आइलैंडर को मिला लोकल सर्टिफिकेट का वैल्यू को खत्म किया गया। इसलिए दोस्तों, 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर काम करने के लिए मैं एक्स एमपी लेट श्री मनोरंजन बख्ता जी को 100 में से 0 मार्क्स दूंगा। दोस्तों, इसके बाद 4 बार यहां से बीजेपी के टिकट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाने वाले प्रेजेंट एमपी श्री विष्णुपद राय जी ने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर अब तक क्या क्या किया देखते हैं। जो एक बात बोलता, नौकरी बाहर से आता, बाहर से आता, बाहर से आता। मैं आपका थ्रू से अंडमान वासियों को अनुरोध करता हूँ, जितना नौकरी अभी आया और आएगा 10,000 नौकरी, आप कृपया करके वेरीफाई करके दे दो कौन कौन आदमी अंडमान छोड़ के बाहर से आया, रिकॉर्ड आरटीआई बना के हमको दे दो। यह सही होगा तो मैं प्रोजेक्ट जरूर लड़ूंगा, माननीय मोदी से अनुरोध करूंगा, करूंगा। दोस्तों, कानून मुंह से नहीं बनता, केवल मीडिया के सामने बात कर लेने से कानून में संशोधन नहीं होगा। मुद्दे को संसद में उठाना पड़ेगा। आपका पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, आपको आपके पार्टी के बड़े नेताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा। एमपी श्री विष्णुपद राय जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर मैं विष्णुपद राय जी को 100 में केवल 5 मार्क्स दूंगा। दोस्तों, अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट से यहां से 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर गए एक्स एमपी मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी ने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर को लेकर अब तक क्या क्या काम किया है। श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। सर, मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में 10,000 गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट है सर, और अब वो ग्रेजुअली उसको फिलअप करना स्टार्ट किए हैं। मगर मेरा आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाया है कि 10,000 जो पोस्ट है इसको अंडमान निकोबार के जो नौजवान बच्चे हैं उनके द्वारा भरा जाए, क्योंकि आज देखने को ये मिला है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा ये प्रोसेस होता है और मुख्य भूमि से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू अंडमान के बच्चों से, तो वो जॉब उनको मिल जाता है, जिसको लेके अंडमान के यूथ के अंदर बहुत बड़ा एक अनरेस्ट है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा सरकार से, भर्तृहरि मेहता जी, ये जो 10,000 जो पोस्ट है सर वो अंडमान निकोबार के बच्चों के द्वारा ये फिलअप किया जाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने देखा मिस्टर कुलदीप राय शर्मा ने एमपी रहते हुए लोकसभा में इनडायरेक्टली 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को तो उठाया था, लेकिन इसके अलावा इस मुद्दे पर कुछ बड़ा काम नहीं किया। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी से एमपी होकर भी मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी ने इस मुद्दे को संसद में रखा, इसलिए मैं मिस्टर कुलदीप राय शर्मा को 100% जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे पर 100 में से 10 मार्क्स दूंगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड में सीपीआईएम पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का सेक्रेटरी मिस्टर डी अय्यप्पन जी ने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर क्या काम किया। दोस्तों, जब मैंने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर मिस्टर अय्यप्पन जी के द्वारा आज तक क्या काम किया गया है के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अब तक इस मुद्दे को लेकर डी अय्यप्पन जी ने केवल मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया है, और उसमें 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर आज तक संसद में कानून नहीं बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को ब्लेम किया है।
इसलिए मैं 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर मिस्टर डी अय्यप्पन जी को 100 में से केवल 4 मार्क्स दूंगा। दोस्तों अब देखते हैं कि एएनडीसी मतलब अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर पीके हलदार जी और इस पार्टी का सेक्रेटरी 2024 का लोकसभा कैंडिडेट मिस्टर मनोज पाल ने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर आज तक क्या क्या काम किया है। आप देखिए अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में जो कि 40% का ऊपर जॉब बाहर का लोग लेके जा रहा है, उसको बावजूद भी बहुत नेता कहता है ये तो अंडमान भारत का अंश है, एक पार्ट है, कोई भी आके यहाँ में नौकरी कर सकता। दैट इज टोटली रॉन्ग। आप मध्य प्रदेश में जाइए, यही तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां में क्या आप कोई जाके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता? वहां में तो 100% जॉब C&D जो आपको ये है नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है सभी आपको वही स्टेट का ही होना चाहिए। तो फिलहाल जो अपॉइंटमेंट हुआ ये बहुत ही दुख का बात है। छोटा मोटा पोस्ट में वहां में भी देखा जे बाहर का बच्चा लोग का यहाँ में ले लिया, तो हमारा आदमी कहाँ जाएगा, हमारा लड़का लोग कहाँ जाएगा? यही सबसे बड़ा दुख है। यहाँ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नया कोई वेंचर नहीं है, तो हमारा रोजगार रोजी का ये क्या होगा? यहाँ में हम लोग देखा जे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दूसरा कोई भी स्टेट का साथ आप अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का कंपेयर कर सकता था तो कर सकता है। यहाँ में बहुत क्वालिफाइड लड़का लोग है, बाहर में घूमता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। उससे भी देखा गया जे बिलो क्वालिफाइड लोगों का जॉब इन्होंने यहाँ में मिलता है, बाहर का लोगों का। जो अंडमान में जो बाहर से आदमी इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अब तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। उसका कारण क्या है कि जो रिसोर्सेज का बेनिफिट यहाँ का जो सेटलर लोग है, यहाँ का जो पहले से आया है वो लोगों को नहीं मिलता है। क्या है, एक मैंने क्या बता कट ऑफ डेट होना चाहिए, 2004 कट ऑफ डेट होना चाहिए। जो पहले से आया उसको सारा सुख सुविधा मिलना चाहिए और जो उसके बाद आया इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तभी क्या होगा, बाहर से आदमी आके भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो लोगों को आने का कोई फायदा नहीं होगा, आके सेटल होने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे ही आते, देखो होता क्या ना, जैसे हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा हो, उत्तराखंड वगैरह में, जम्मू कश्मीर ऐसा लॉ बना के रखा है। देखो आप आके डायरेक्ट जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। अगर आपको जमीन खरीदना है तो आप क्या कि लोकल आदमी सब पार्टनरशिप में खरीदना, तब क्या होगा, जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है लोकल आदमी को मिलेगा। अभी क्या हो गया, जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है लोकल आदमी को नहीं मिल रहा है, आप समझे। तो इसीलिए क्या है कि कट ऑफ डेट तक के 2004 का बाहर से जितना भी आया, आप लोग को ये बोलना कि देखो आप लोग आओ यहाँ में बिजनेस करो, लेकिन यहाँ में सेटलमेंट जो लैंड राइट्स है वो सब नहीं ले सकता। ये करने से क्या होगा, जो निकोबारी से जो रिमोट एरिया का आदमी लोग है, जैसा आप कैमल बे, तेरेसा, कमोटा, नॉर्थ मिडिल का बंगालू जो सेटर्स है, दूसरा जो सेटर्स है, ये लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और क्या है कि अगर हम लोग बाहर से आने दिए, इसका बच्चा भी कल गवर्नमेंट जॉब में जब पोस्ट निकलेगा 10 साल बाद, इसका बच्चा लोग भी उसके लिए फाइट मारेगा, तो क्या होगा, जो यहाँ के बच्चे उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो हम लोग जाएंगे अल्टीमेटली। क्योंकि हम लोग देखो एक बार मेनलैंड से आके सेटल हुए हैं, तो अभी यहाँ से जाके दूसरा कोई जगह तो है नहीं कि हम लोग जगह सेटल हो जाए, और यहाँ का आदमी लोग इतना पैसा भी नहीं कि मेनलैंड में जाके जमीन खरीद के वहां में सेटल। तो इसीलिए हम लोग को इस सारा चीज को रोकना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने सुना अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के मिस्टर पीके हलदार जी और मिस्टर मनोज पाल ने मीडिया को बुलाकर उनके सामने आइलैंडर के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को जरूर रखा, लेकिन इसके लिए ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं किया। इसलिए 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर मैं मिस्टर पीके हलदार और मिस्टर मनोज पाल को 100 में से केवल 4 मार्क्स दूंगा। दोस्तों अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मिस्टर TSG भास्कर जी ने 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर क्या काम किया है। कि हम लोग 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके हाई कोर्ट में हम लोग केस फाइल किया है। वो केस अभी हाल ही में हियरिंग में आएगा मंडे। देखिए हाई कोर्ट में हम लोग PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता में वो आके जज एक्सेप्ट किया PIL का, और मंडे को पोर्ट ब्लेयर में हियरिंग होगा। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
हमारा जो पीआईएल का जो हेयरिंग किया है आज जो हाई कोर्ट का जो डबल बेंच है, डिवीजन बेंच में हियरिंग में आया है। हमारा सीनियर एडवोकेट लॉर्ड पीसी दास जी ने जो आर्ग्यूमेंट किया है, जजेस का जो ये था कि ये अंडमान निकोबार में रिजर्वेशन का कुछ पॉलिसी नहीं है करके इन लोग ये केस को इन लोग डिसमिस किया है। लर्नड एडवोकेट अच्छा आर्ग्यूमेंट किया है, अपना पॉइंट्स को रखा है, लेकिन कुछ कारण की वजह से डिसमिस हुआ। हम लोग अभी लर्नड एडवोकेट से बात करके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना हम लोग करेंगे। एक बार ज़रूर हम बोलने चाहते हैं अंडमान पब्लिक को, ये जो मुद्दा उठाया हम लास्ट तक लेके जाएगा। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट अपील होगा, कोई हायर कोर्ट में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग बातचीत चल रहा, हम लोग धरना कर रहा, कुछ भी हमारा सुनवाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग कोर्ट में जाना पड़ा। हमारा ये इच्छा नहीं था कि कोर्ट में जाके सोल्यूशन हो, लेकिन हम आज बोल रहे हैं ये कोर्ट में ही जाके सोल्यूशन हो सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बच्चे लोग को दर्द नहीं समझता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पेरेंट्स को दर्द नहीं समझता, हम लोग कोर्ट को छोड़ के कोई उपाय नहीं। बस दोस्तों, आपने सुना 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे को लेकर टीएसजी भास्कर जी ने अपने पार्टी के दूसरे नेता, कार्यकर्ता और यहां के बेरोजगार आइलैंडर के साथ मिलकर धरना किया था। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन और यहां के एलजी के ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो टीएसजी भास्कर जी ने अपने वकील के माध्यम से कोलकाता हाई कोर्ट में 100% जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर एक पीआईएल भी दाखिल किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जब कोर्ट में हियरिंग हुआ तो कोर्ट ने टीएसजी भास्कर जी के वकील को ये बोलकर इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया कि 100% जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर पीआईएल दाखिल करने का कोई लीगल राइट उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, 100% जॉब रिजर्वेशन आइलैंडर को दिलाने के काम में टीएसजी भास्कर जी को सफलता तो नहीं मिला, फिर भी टीएसजी भास्कर जी ने अपनी तरफ से कोशिश तो किया था। इसलिए मैं इस मुद्दे पर टीएसजी भास्कर जी को 100 में से 8 मार्क्स दूंगा। दोस्तों, अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बीजेपी का एक बड़ा नेता मिस्टर विशाल जॉली जी ने 100% जॉब रिजर्वेशन का अधिकार आइलैंडर को दिलाने के लिए क्या काम किया है। हमें जाना पड़ेगा ये रिजर्वेशन कैसा था। पहले एक होम मिनिस्ट्री का आदेश था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, जिसका चलते जब हम लोग का एडवर्टाइजमेंट होता था नौकरी का, उसमें लिखा जा रहा था लोकल एलिजिबल यूथ कैन अप्लाई करते। ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा। ये बख्ता जी जब लास्ट टेन्योर था बख्ता जी का, उसका शुरुआत में ही एक कोर्ट केस में कुछ लोगों ने उनको चैलेंज किया उस विषय को, और क्योंकि वो एनेक्टमेंट नहीं था, कानून नहीं था, तो वो सेंटेंस को होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था तो उसको निकाल दिया गया। उसका बाद से ये समस्या शुरू हुई, आज नहीं। उसके बाद बख्ता जी का पूरा 5 साल टेन्योर बीता, फिर कुलदीप जी का समय आया, कुलदीप जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आपका 10 साल शासन रहा कांग्रेस का, और कुलदीप जी का गवर्नर भी थे, जो चाहते थे वो करते थे, हर फाइल उनसे पूछ के मूव होता था। फिर भाजपा सरकार है, हमारे लोग भी। मैं एक विषय बोलना चाहूँ, जहां तक ये रिजर्वेशन का मामला, मैं देखता हूं सभी लोग जब बात करते हैं ना तो ब्लेम गेम चलता है। कुलदीप जी बीजेपी को बोलेगा, बीजेपी वाला कुलदीप को बोलेगा, भास्कर जी दोनों को बोलेगा। तो ये जो मुद्दा है ना, ये जो एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ का बच्चों का, हम लोग का समाज का बात है ना, इसमें ये ब्लेम गेम नहीं करके ना सब मिल के इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं किसी को नहीं ब्लेम कर, बहुत लोग बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं राय देते हैं, और यूट्यूब में देखता हूं मैं, अब क्या किया उन्होंने ये तो नहीं बोल रहे, उनका समय में क्या हुआ। मैं भी चाहूं तो मैं ब्लेम कर दूं, अभी आपके सामने बहुत लोग थे, इतना ज्ञान देते हैं यूट्यूब में, पलट के पूछ रहे ना आप लोग कि भैया आपके समय में क्या हुआ, जब आपका सब चलता था क्या हुआ। मैं ब्लेम नहीं करता। ये जो प्रोसेस है रिजर्वेशन का,
ये भी जटिल प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी। इसके लिए लोग यूनाइट हो, समाज के लिए उतरे। पहले ये यहां से प्रपोजल जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट पास करेगा, उसके बाद कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट का बाद में राष्ट्रपति तक जाएगा, फिर नोटिफिकेशन होएगा, उसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, ड्राफ्ट नोटिफाई होगा, तब जाके ये कानून बनेगा। ये लंबा समय काम, लेकिन ये काम हो सकता। हम लोग गए कई बार ये, अब हम शुरू से बोलेगा तो बख्तियार जी का टाइम जब ये विड्रॉ हुआ ना था तो खाली बीजेपी था जो रोड में उतरा माइक लेके। मैं खुद, कम से उम्र था मेरा, मैं खुद बाजार का गली गली में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया हूं ये मुद्दा को लेकर। उस समय एसआई लोग का एक नौकरी निकला था ना सब इंस्पेक्टर में, हाँ 2006 का मामला है वो, जिसमें कुछ बाहर का लोग आया था। मैं नाम जानता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ कुछ बाहर का। आज वो लोग किसी का भी नाम नहीं यहाँ सर्विस में नहीं, अच्छा नहीं है। विरोध में हम लोग उतरे थे रोड में, कोई नहीं उतरा था, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं उतरा। तो कब से चल रहा है? अभी मैं जब था अध्यक्ष, बार बार राजनाथ जी गृह मंत्री सलाहकार उसमें डाला, मैं खुद उसको डिबेट किया। जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ था राजनाथ जी का इधर में घर में, खुद डिबेट किया। अभी हम लोग अमित शाह जी के पास, मैं अध्यक्ष जी और हमारा पूर्व सांसद साहब हम लोग गया था, सारा विषय को रखा हुआ। ये एक मेन मुद्दा था हमारा, और इसको माने हैं कि आइलैंड के बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये प्रोसेस को जल्दी कराना है, प्रोसेस को जल्दी कराना है, और मुझे इसमें सबका सहयोग भी चाहिए। जरूर करेंगे। ऑल पार्टी सपोर्ट आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, सारा लोग, पार्टी तो ठीक है, पार्टी रहेगा भाई, आप जनरली साथ आओ, साथ मिलके ये काम को करें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ इसको, अकेली भाजपा राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। बस क्या ठीक बेटा, मैं थोड़ा सा उसके खाली आपका मैं कैप्शन देखा, मैं समझ गया कि वो क्या बोले। भाई बात तो जिम्मेदारी से करे ना, मैं तो ऐसी नहीं बात कर सकता ना, हमारी सरकार है। दूसरे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, और भी कोई कांग्रेस का नेता में देखा वो भी खड़ा होकर ये नहीं किया, वो नहीं किया, बीजेपी ये नहीं करता। अरे क्यों इसको आप पॉलिटिकल फ्रंट में लेके जा रहे हैं? बीजेपी को भी बोलने के लिए बहुत बातें कांग्रेस के ऊपर है, ये मुद्दा में भी और बहुत मुद्दा में। उसका मंच अलग है, उसका पॉइंट्स भी अलग है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये यहाँ का यूथ का मामला है, उनके जीवन से जुड़ा, हम लोग का परिवार से जुड़ा हुआ। हमारे घर में भी 2-3 बेरोजगार मिलेगा, आपका घर में भी, सबका घर में मिलेगा। इसको हम लोग यूनाइटेडली फाइट करें, सब मिलके फाइट करें, और बार बार विगरसली ये मुद्दा को रखना है। प्रशासन से भी सहयोग चाहिए, यहीं से मूव होगा जो भी है इश्यूज, यहां से जाएगा, उसके बाद सरकार मूव करेगा। सर इसमें एक और एक कांग्रेस के एक लीडर है, वो सामने आया और ये बताया कि 3 आइलैंड को चुटकी मारते साथ ही जो है उस 3 आइलैंड का नाम चेंज कर दिया। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये भी उनका कहना है। अगर बीजेपी चाहेंगे, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो तुरंत इसको कर सकते हैं। मैं उनको एक बात बताता हूं, सुनो, मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा हूं ना, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, मेरा पार्टी लगा हुआ है, और नियर फ्यूचर में हम ही लोग करेंगे इसको। वो खाली बोलते रहेंगे, वो खाली आपको इंटरव्यू देंगे, ब्लेम करेंगे, दूसरा आदमी को गिराना उठाना, इसी में लगे रहेंगे। ये रिजर्वेशन भी लाके देगा तो बीजेपी ही लाके देगी, ये मैं आप भी बोल रहा हूँ। आपका बात आप इतना बोले तो मुझे बोलना। जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बाहर से लोग जब से आए पता चला उनका परेशानी का हल नहीं है। अभी जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, हम लोग 17 में बैठे हुए हैं, 20 तारीख के एग्जाम का क्या हो सकता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, ये तो समस्या अभी नहीं उठा, आपको हम बताए फिर नाम लेना पड़ जाएगा। मैं करीबन 6 से 8 मीटिंग एक टेबल में बैठ के किया हूं, अनएम्प्लॉयड यूथ को बुला के। मेरे पास कुछ लोग आए, एक ट्यूटोरियल का भी सारा लोग उठ के आया था, मैं उनको बोला आप ऑर्गेनाइज करो, मेरे को झंडा भी नहीं मांगता, मैं आपके साथ चलेगा, मैं आपके साथ चलेगा। इसी साल के बारे में बोला? हाँ नहीं, ये साल भी, पिछला साल भी, ठीक है। कुछ लोग उसको राजनीतिकरण किया, जैसे मालूम हुआ विशाल के पास गया, गांधी भवन से बुलाया वो लोग, बोला हम लोग करेगा प्रोटेस्ट, तुम बीजेपी के पास क्यों गया? बाद में वो प्रोटेस्ट 40 आदमी था, उसको डिफ्यूज कर दिया। मेरा कहना था मैं तो बीजेपी से करेगा नहीं बोला, सबको बुलाओ, मैं बोला पूरा आइलैंड का, और जो अपोजिशन का लोग उनको भी बुलाओ,
मैं आपके साथ चलेगा, पीछे चलेगा, ये मुद्दा में सर ऑर्गेनाइज हो भी रहा था, इसको डिफ्यूज किया गया, चलो कोई बात नहीं। कई बार मैं ये बात बोला हूं, भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कॉलेज चलेंगे, कॉलेज में चलेंगे, कॉलेज में बात करेंगे। इतना जो कॉलेज है ना 8, 9, 10 इसी का लोग उतर गए तो बहुत बड़ा भीड़ है, इसको मुद्दा बनाए, लेकिन वो नहीं हुआ। आज जब थोड़ा ज्यादा पोस्ट निकला है तो ये परेशानी है, मुझे भी दुख है। बाहर का लोग आएगा, जनरल कैटेगरी में भरेगा, जनरल कैटेगरी का ही इतना लोग है हमारा लोग, वो बेचारा का हक, चलो 4 पोस्ट भी जाने से 4 नौकरी तो किया ना, जो हमारा आइलैंड का है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अभी 3 दिन में तो 6 दिन पहले भी मेरे पास भी कुछ लोग आए, मैं उनको यही बोलता, आज आप क्या कर सकते हो, आज आप क्या कर सकते हो? जब हमारे पास समय रहता है, जब प्रोटेस्ट करने का समय था, जब शक्ति दिखाने का समय था, जब प्रेशराइज करने का समय था, वो हम बोलते रहेंगे। तो अभी आपका कहने का मतलब 20 तारीख के एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले समय में जो वैकेंसी देखो इसमें सब लोग मिलकर डिसीजन ले, मैं यही बोल रहा हूँ, ऑल पार्टी और जनरल लोग भी इसमें अपना सुझाव दें। नौकरी अगर आज मैं बोलूं 20 तारीख का नौकरी को पोस्टपोन कर दो, 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा कि नौकरी मिलने वाला था, विशाल रोक दिया, नहीं खड़ा होएगा। बोलो भैया, सब लोग मिल के डिसाइड करो ना, सारे आइलैंडर मिल के साथ, आइलैंडर मिल के डिसाइड करें, पॉलिटिकल लीडर भी आए ना, बैठे ना भाई, राजनीति कर रहे हो अंडमान का विकास के लिए ही कर रहे हो ना, कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कर रहे हो? अंडमान का विकास है ना मुद्दा, देश का विकास है ना मुद्दा, तो ऐसा मुद्दा में साथ में बैठ के डिसीजन करो ना भाई, और वैकेंसी निकलना कि नहीं निकलना, रिजर्वेशन कब होना, रिजर्वेशन कैसे होना, वैकेंसी तब निकलना या हमेशा निकलते रहना? ये 500 ये जो अभी निकला है 20 तारीख एग्जाम, इसका क्या होना है? खाली यूट्यूब में बात करेंगे ना, ये कर दिया, ये वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बच्चों के नाम पर पॉलिटिक्स ये 100% चल रहा है। आप देखो, आज मैं नहीं बुलाता बॉबी, मेरे को हमें ज्यादातर में मैं बोलता हूँ ठीक है, जब बहुत जरूरत होगा मैं बोलूंगा, जब मैं देख रहा है कि ये चल रहा है भाई। ये साफ ही बता दीजिए, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए ऑल पार्टी अगर एक मंच में आता है तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ में मिलके और आप भी उनके साथ में मिलके इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे? भाई ऑल पार्टी समाज का साथ खड़ा हूं मैं और हमारा पार्टी। ऑल पार्टी का क्या है, पार्टी तो ठीक है, सभी नेता लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये छिचला और निचला राजनीति से थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा ऊपर उठो, और अंडमान का विकास के लिए क्या जरूरत है और किस तरह से काम करने से काम होगा उसका बारे में सोचो। खाली अपना बारे में कि हम ये बोलने से मुझे लोग तारीफ करेंगे, लोग विप्लवी भाषा को तारीफ करते हैं, मैं भी जानता हूं, लोग एजिटेटिव बात को लोग तारीफ करते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी अच्छा बोलता हूं, लोग बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं बोल सकता हूं वो भाषा का, मैं नहीं बोल रहा हूं, काफी जिम्मेदारी से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मुझे ताली बटोरना आता है, लेकिन कौन सा मुद्दा में पॉलिटिक्स करना, कौन सा मुद्दा हमारा समाज का, अपना घर का मामला है, इसको तो थोड़ा डिफरेंशिएट करो, थोड़ा अपना स्तर को ऊपर करो। यही मैं अपोजिशन को बोलना चाहूंगा आपका माध्यम से, राजनीति का जो स्तर अंडमान में करके रखे हैं इसको थोड़ा ऊंचा करिए। सर एक सवाल है, क्योंकि अभी ये थोड़े पोस्ट निकले हैं, इसके बाद अभी और कई हजार पोस्ट निकलने वाले हैं, और तो क्या आपका सुझाव रहेगा, क्या लोगों को उतरना चाहिए रोड में इस वक्त जब? बिल्कुल। दोस्तों, आपने सुना मिस्टर विशाल जॉली जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से मनोरंजन बख्ता जी के टाइम से ही गली गली में घूमकर आइलैंडर को 100% जॉब रिजर्वेशन दिलाने के लिए आवाज़ उठाया, और आज भी आइलैंडर को यहाँ की सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन दिलाने के लिए बिना किसी पॉलिटिक्स के लगातार कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर विशाल जॉली जी कह रहे हैं यहाँ के यूथ को इस मामले को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, तभी इस डिमांड की आवाज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी के थ्रू दिल्ली तक पहुँचेगी। दोस्तों, मैं मिस्टर विशाल जॉली जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब इससे पहले 2019 से 2024 तक हमारे द्वीपों से मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी एमपी थे, तब भी सेंटर में आपकी पार्टी की मतलब बीजेपी की मोदी सरकार थी, और आज यहाँ से भी बीजेपी पार्टी का श्री विष्णुपद राय जी एमपी है, और सेंटर में भी आज भी बीजेपी की मोदी सरकार है। तो फिर 100% जॉब रिजर्वेशन आइलैंडर को देने में क्या दिक्कत है? आपको या मोदी सरकार को कौन रोक रहा है? नाम बताइए।
तो दोस्तों मैं मिस्टर विशाल जॉली जी की बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर के मुद्दे पर मैं विशाल जॉली जी को 100 में से 9 मार्क्स दूंगा। दोस्तों आज तक 100% जॉब रिजर्वेशन आइलैंडर को नहीं मिला, इसके लिए मैं यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लीडर और बीजेपी पार्टी के लीडर दोनों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से अब तक हम आइलैंडर ने इन दोनों पार्टी के लीडर को ही एमपी चुनकर भेजा है और सेंटर में भी आज तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी की सरकार ही रही है। दोस्तों आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या करना होगा जिससे इसी साल हम आइलैंडर के युवाओं को यहाँ के सरकारी नौकरी में 100% जॉब रिजर्वेशन मिलने वाला कानून संसद में बन जाए। जानने के लिए सभी आइलैंडर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का अगला भाग मिशन 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर पार्ट 2 जरूर देखना। इस बार आइलैंडर के लिए जॉब में 100% रिजर्वेशन लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।